से कपड़े हो लेकर आ गए हैं और अब हम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं गरम गरम पिज़्ज़ा पॉकेट और कीमे का समोसा। और अबान भी अपना एंजॉय कर रहे हैं पिज़्ज़ा पॉकेट विद कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि गर्मी में चाय तो बिल्कुल नहीं, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अबान ने देखी पीछे से सारी काव और काव को देख के बोला हमने देखी काव, सबने बोला वाह। हमने अभी समोसे खा लिए हैं गरम गरम, बहुत भूख लग रही थी क्योंकि वॉक भी लंबी हो गई थी, टेलर पर भी जाना था। तो मौसम भी देखें अच्छा हो रहा है, आपको पीछे से व्यू नज़र आ रहा होगा टेरेस से हमारे। और जो है बस आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सारे बाज़ार के काम ख़त्म, टेलर से कपड़े आ गए हैं और घर के काम भी सारे मोस्टली हो गए। सिर्फ रह गए हैं मेरे बंच धोने के लिए, मुझे अपने फ्लावर बंच सारे घर के वॉश करने, क्योंकि मिट्टी बहुत उड़ रही थी और मुझे ये था कि मैं लास्ट 1-2 दिन पहले ये सारी चीज़ें वॉश करूँगी, क्योंकि गर्मी की वजह से, वेंटिलेशन की वजह से खिड़की दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं और डस्ट बहुत आ रही है। तो आज मेरा जो है ना ये सारा काम हो गया, बस अब मैं ये चीज़ें वॉश करूँगी और कुकिंग का सोच रही हूँ कि कुकिंग क्या करूँ। तो वही है कि बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर किचन में जाऊँगी। ये बना रही हूँ जनाब मैं अपना जो है चिकन टिक्के पतीली के, क्योंकि कुछ अभी ऐसा समझ आ नहीं रहा था। तो मैंने फिर ये थोड़ी सी चिकन रखी थी, जल्दी से निकाली, इसको मैरिनेट करा, मैरिनेट करके मैंने पतीली के इसको चिकन टिक्के बना लिए। अब मैं इसमें कोयले का एकदम दे दूँगी, तो बच्चे रायते और चपाती के साथ बड़े शौक़ से खा लेंगे। अनस और अबान के फेवरेट हैं ये, बड़े मज़े के बने हैं, टेस्टी इस वक्त जो है ना चिकन टिक्के। मैंने मसाला टेस्ट किया, चटपटा मुँह हो गया, मज़ा आ गया। और हालत फिर वही, बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक बारिश को अपनी रहमत को बरसा दे और ये बारिश सबके लिए रहमत रहे, जहमत ना बने किसी के लिए भी, और इससे गर्मी, हब्स, बीमारियां, वायरल सब ख़त्म हो जाए। गर्मी ख़त्म नहीं होती देरी, बड़ी परेशानी हो रही है। और लेडीज़ की तो पूरी ईद हो, बकरा ईद हो, रमज़ान हो, सब किचन में गुजरता है। तो बस सोच सोच के यही परेशानी हो रही है कि किस तरह ड्रेसिंग करेंगे, कैसे दावतें अटेंड करेंगे, कैसे दावतें करेंगे, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो बस अभी जो है ना मैं चिकन टिक्के बनाई हूँ, क्योंकि कल हम गए थे मायूं में, जो मैंने आपको बताया था। तो मायूं में था डिनर में मटन पुलाव, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। तो वो हम लोगों को साथ भी मिला था, हम लेकर आए थे वो। तो वो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो वो जो है ना उनके लिए वो रखा हुआ है। और मेरे पास सालन भी मैंने थोड़ा सा फ्रीज़ करके रखा हुआ था, थोड़े से मेरे आलू बैंगन थे। और अब आपको पता है फ्रिज और फ्रीज़र के अब स्टार्ट होने वाला है सही मायनों में काम, तो उनको इसमें स्पेस भी चाहिए था, उसके बर्तन वगैरह भी खाली करने थे सब, जो ना उसको भी सब साफ़ कर चुकी थी मैं पहले, लेकिन क्लीन आज उनको कर दिया कि सारी जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी फ्रीज़ करी हुई थी मैंने वो आज निकाली कि आज उनको मैं इस तरह इस्तेमाल करके और कर लूँगी। लेकिन वो सब्ज़ी या सालन कुछ क्वांटिटी में, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो बच्चे नहीं खाते। अनस और अबान को ऐसा होता है कि एक दफ़ा खाते हैं लेकिन उनको अच्छा फिर चाहिए होता है। तो पुलाव ये है कि पुलाव और सालन रोटी मेरे हस्बैंड खा लेंगे, और बच्चों के लिए बन गया है चिकन टिक्के, तो वो लोग वो खा लेंगे पतीली के। अबान अपना होमवर्क करके अभी खेल रहे हैं, और मैंने टेस्ट किया अभी चिकन टिक्के, तो वो भी रेडी हो गए हैं। और अब मैं बाकी धोने जा रही हूँ अपने हाफ़ बंच जो रह गए हैं, तो मैं हाफ़ बंच धो के रख दूँगी। तो उससे ये होगा कि कल जब मेड काम कर लेगी तो वो बाकी फिर टेस्टिंग करके बस सेट करने होंगे, कोई ऐसा काम नहीं होगा, बेड कवर चेंज होंगे, तो बस ये कि काम कोई इतना फिर नहीं रह जाएगा। मैंने धोए अपने ये भी फ्लावर बंच जो आपको बताया था, ये एक बंच धुल गया, ये बंच धुल गए हैं सारे। ये हैं मेरे पास बड़े प्यारे आइकिया के पॉट, ये है मेरे आइकिया के पॉट, ये तीनों सेट हैं। ये मुझे मेरी भांजी जब सऊदीया से आई थी तो ये उन्होंने गिफ्ट करे थे, और ये बहुत प्यारे हैं। और सेम इसी तरह ये भी मेरे आइकिया के ही हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी अम्मी और उनके जो है ना खाला, उनको जो है ना घर सजाने का बहुत शौक़ है, तो वो इसलिए जो है ना ये चीज़ें बहुत शौक़ से गिफ्ट करती हैं, और हैं भी बड़े प्यारे, और वॉश होने के बाद और बिल्कुल न्यू और फ्रेश हो गए। तो बस मैंने अभी अपने ये सारे पॉट धोए हैं, जितने भी मेरे घर में डेकोरेट हुए हुए थे बंच, सारे फ्लावर बंच वो धो दिए हैं। बाकी मैंने अपने थोड़े से और बंच अभी ये भिगोए हुए हैं, इनको बस मैं अभी धो के रखती हूँ।
ये हो गए हैं बंच धुलना शुरू। आधे बंच मैंने वापस उनको उनकी जगह पे रख दिए जो सूख गए थे, और ये रहे, ये देखिए ये साफ साफ हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। बस काश कि हम रेयर सेट कर सकें। बस मुझे इनका बहुत शौक़ है, प्लांट्स वगैरह, घर अच्छा डेकोरेट हुआ हो, बहुत ज़्यादा ओवर सेटिंग नहीं हुई हो, लेकिन इतना हो कि घर एटलीस्ट घर लगे और अच्छा लगे सेट हुआ हुआ। तो बस इसमें ही लगे रहते हैं, क्योंकि घर एक इंसान के लिए जन्नत से कम नहीं होता। जब आप दिन भर का थका हुआ मर्द हो, जब वो घर में आता है तो उसके घर का माहौल भी अच्छा हो, बीवी बच्चों से साफ़ सुथरे अच्छे नज़र आ रहे हो, अच्छा खाना मिल रहा हो, तो मर्द की आधी थकन, आधी परेशानियाँ सब ख़त्म हो जाती हैं। और मर्द के लिए जो एक इज़्ज़त होती है दुनिया में, या लोग जो उसको इज़्ज़त से देखते हैं, करते हैं कि भाई इनका घर बार या इनका एक लाइफ स्टाइल है। और मैंने पहले भी आपको हर दफ़ा उसमें ही बोला है कि लाइफ स्टाइल लाखों करोड़ों की चीज़ों से ही नहीं होता। लाइफ स्टाइल जो है ना, एक आप 2 रुपए की चीज़ से भी बना सकते हैं, तो वो होता है लाइफ स्टाइल। ये रहा देखें जी, मेरा ये पॉट भी धुल गया, बेल मेरी चमक गई, तो वो होता है लाइफ स्टाइल। और बाद लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन उनके पास जो है ना, उनके घरों में वो सेटिंग या तरीका या वो चीज़ नहीं है। मतलब आप उनके घरों में जाते हैं तो आपको एक वहशत होने लगती है, उलझन होने लगती है कि जी हम भागें घर के अंदर, दिल नहीं लग रहा, घर अच्छा नहीं लग रहा। और हकीकत है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह से, कि मेरा घर मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अल्लाह ताला उसको हमेशा इसी तरह हर बुरी नज़र से महफूज रखे, और मुझे मेरे घर में हमेशा खुश और आबाद रखे, कि मैं अपने घर में इसी तरह लगी रहती हूँ। कोई भी इवेंट आता है, ईद हो, बकरा ईद हो, रमज़ान हो, कोई भी चीज़ों में अपने घर की सेटिंग भी करती हूँ, उसे साफ़ सुथरा भी करती हूँ, और हर चीज़ को मैनेज करती हूँ, अपने आप को, अपने घर को, ईद के तौर तरीके कि क्या डिनर होगा, क्या बनाना होगा, क्या नाश्ता होगा। ये हैं कि उनको मैं पॉट समेत सेट हुए वे ही वॉश कर रही हूँ, क्योंकि अभी एक दफ़ा उनकी सेटिंग बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब आप उनको वॉश करो, वॉश करने के बाद दोबारा सेट करो ना, तो वो वैसे नहीं आ रही होती। तो जैसे होता है हमारा, हम कभी कहीं नहीं जाना होता तो बाल घर में बड़े अच्छे अच्छे स्टाइलों से बन रहे होते हैं और अच्छी लुक दे रहे होते हैं, और जब कहीं आपने जाना होता है ना, जब भी चाहे आपने वॉश किया हुआ, सर कुछ भी किया हुआ, लेकिन बाल बड़े गंदे और चिबड़े स्टाइल के बन रहे होते हैं। तो बस कभी कभी ये चीज़ें भी आपको तंग करती हैं। तो मैं अब ये, मेरे तकरीबन सारे प्लांट वॉश हो गए, मेरी घर की बेलें भी सारी वॉश हो गई जो मैंने डोर वगैरह पे लगाई हुई थी। अब ये है कि आराम से मैं अभी बेटे का रूम क्लीन करूँगी, क्योंकि उनका रूटीन जो है ना आजकल बकरा ईद की वजह से बहुत आउट हुआ हुआ है। वो रात में जाग रहे होते हैं, दिन में सो रहे होते हैं। जब मेड आती है तो वो सो रहे होते हैं, बड़ी मुश्किलों से उनके घर कमरे की सफाई होती है। तो ये देखें जनाब, मेरा बंच कितना प्यारा लग रहा है। इसका पॉट भी बहुत प्यारा है, चीनी का है, बेल बनी है, बर्ड्स बने हुए हैं। और इसका एक और था, वो मुझसे टूट गया, मुझसे नहीं टूटा था, वो हादसाती तौर पे टूट गया घर में। और ये देखें, ये मैंने तकरीबन 4-5 मेरे बंच थे पुराने छोटे छोटे, उनको मैंने सेट एक में करके, और कितनी प्यारी इसकी लुक हो गई। देखें, ज़रूरी नहीं कि आप हर इवेंट पे या हर इस पे जो है ना नई नई चीज़ें लाएं, आप पुरानी चीज़ों को ही अच्छे से सेट कर सकते हैं, उन्हें जो है ना डेकोरेट कर सकते हैं। इधर की चीज़ उधर करके, सेटिंग चेंज करके जो है ना थोड़ी लुक चेंज हो जाती है। हाँ जी, ये देखिए, ये हो गए मेरे बेडरूम के जो रैक है उसके भी सारे पॉट वॉश। छोटे छोटे से पॉट हैं, कितने प्यारे हैं। ये देखिए, क्यूटी क्यूटी से हैं, छोटे छोटे हैं। इस पे विशेस भी लिखी हैं, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स फॉर एवर। ये भी बड़ा प्यारा सा है, इस पे लिखा है आई मिस यू। ये सब दिए हुए हैं मुझे मेरी बड़ी बहन ने गिफ्ट करे थे, ये मैं लेकर आई थी, पिक एंड पैक से लिए थे मैंने, ये लिया था मैंने, ये पूरा पैक था, बहुत प्यारी पैकिंग थी इसकी। और ये रहा दूसरा ग्रैंडमा, देखिए दोनों मैंने साथ लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मॉम और जो है ना ग्रैंडमा दोनों ही हूँ। ये वाले भी, ये देखें, ये थी छोटी कैंडल्स मेरे पास,
ये छोटी कैंडल थी, उनके अंदर ये जो है ना बंच लगा दिया था तोड़ के, कैंडल गंदी हो गई थी तो वो फ्लावर पॉट बन गया छोटा सा। और ये वाले देखें कितने प्यारे हैं, ये सारे मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट करे थे। पिंक रोज़ बने हुए हैं, सनफ्लावर है, पिंक सनफ्लावर है, येलो सनफ्लावर हैं, सारे कितने अच्छे लग रहे हैं। बस अब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको सेट कर दूँ। अल्लाह सर झुका लिया उसने, तुम लोग प्यार कर रहे हो। ये है जनाब घर की पली हुई प्यारी प्यारी 2 गायें। हमने देखी क्या कितने बोला गए थे अबान को और हमको इनके पापा राउंड पे गायें वगैरह दिखाने के लिए, राउंड दिलाने के लिए, और हम लोगों ने लिए ये मीठे पान। बड़े मज़ेदार होते हैं, बड़े इसके अच्छे पान होते हैं। और इन्होंने पान दिलवाए मुझे, अबान ने भी वहाँ से जो है ना आइसक्रीम अपनी खाई उन्होंने। और हमने लिए ये मैंगो। अब मैं इनको काट के ठंडा करूँगी, क्यूब्स का बनाऊँगी और इनको फ्रीज़ कर दूँगी ताकि फिर ये लोग खा लेंगे, और जो बचेंगे तो उसका शेक बना दूँगी। हाँ जी, मासी ने कर ली है आज चांद रात को ही ईद, और मासी आज आई नहीं है। तो बस उठ के मैं जब से वेट कर रही थी उनका, क्योंकि उसके पास मोबाइल भी नहीं होता कि मैं कॉल करके उससे पूछ सकूं कि वो आई है या नहीं आई है। तो बस जैसे रात में मैंने आपको बताया था कि सारे मैंने अपने काम एक दिन पहले सब नमेट लिए थे चांद रात के लिहाज से। बस कुछ ही काम बाकी थे कि बेड कवर्स वगैरह चेंज करने थे, डस्टिंग करनी थी, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े काम निमट गए थे। मेरे कपड़े वपड़े प्रेस करूँगी। तो अब वो मेट तो आई नहीं है, उन्होंने बना ली है आज ही चांद रात को। तो अब वो उनका आप जितना भी ख्याल करो, वो ऐसे टाइम पे आके जो है ना छुट्टी करते हैं जिस टाइम पे आपको नीड होती है। काम होता है कि हाथ आसान हो जाए, थोड़ा सा जो है ना काम सारे हो जाएं, टाइम पे जल्दी ख़त्म हो जाएं। तो मैं इसलिए अपने सारे काम पहले ही फिनिश कर लेती हूँ, एंड कर लेती हूँ। और मुझे आइडिया होता है क्योंकि मैं अकेली खुद हूँ करने वाली, तो मुझे घर का बाज़ार का सब काम करना होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं टाइम से अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। तो बस अब मैंने किया ये कि मैंने अपनी सफाई कर ली है। सफाई करने के बाद मैं जो हूँ ना कर रही हूँ अपना बेड कवर वगैरह चेंज। अबान अभी सोकर उठे हैं, तो बस अबान उठ गए हैं सोकर, नाश्ता उन्होंने कर लिया है। तो मैं बस अब जो है ना अपना ये बेड कवर आप देख रहे हैं, मैं बेड कवर चेंज करूँगी और डस्टिंग करूँगी क्योंकि बस ये काम है मेरे आज के, तो ये काम निमट जाएंगे तो फिर अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा काम नहीं रहेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गए मेरे कमरे की डस्टिंग, सेट हो गई ये मेरी ड्रेसिंग टेबल, मेरे लिप ग्लोव्स, मेरी क्रीम, पेंसिल्स वगैरह हैं। ये हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के परफ्यूम्स। ये रहा, सब सेट हो गया, सब डस्टिंग हो गई, बेड कवर चेंज हो गया। यहाँ से भी ये सब क्लीन हो गया। मेरे शो पीस भी वॉश हो गए सारे, ये देखिए। वो मेरे हार्ट लटके हुए बड़े प्यारे से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जावियर को भी बहुत पसंद हैं। हमारी फैमिली फ़ोटो अब जो है बस फैमिली पिक्चर के अंदर एक जावियर की कमी है, अब जावियर के साथ इंशाल्लाह लगाएंगे हम। जी हम ये लेकर आए हैं डेकोरेट करने के लिए, ये लिखा हुआ है ईद मुबारक और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये लिखा हुआ है ईद मुबारक और इसमें स्टार और ये मून बना हुआ है गोल्डन, बड़ा प्यारा लग रहा है हैंगिंग का। ये मैं अभी सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, हमने ये ईद की डेकोरेशन अपनी कंप्लीट कर ली है। लाइट अभी ऑन नहीं हो रही है। अब ये आएंगे इनके पापा तो वो चेक करेंगे कि लाइट का क्या मसला हुआ है। ये हमारा देखें हैंगिंग हो गया, खूब शाइनी भी हो रहा है। ये वॉल सेट हो गई। लाइट हमने पहले से लगाई हुई थी, उसके अंदर हमने ये 2 चीज़ें और ऐड कर दी। यहाँ पे जो मेरी बॉल्स डली हुई थी हैंगिंग वाली, वो मैंने अभी फ़िलहाल जगह चेंज कर दी है। इस
सेटिंग वॉल के लिए। तो देखें बहुत अच्छा लग रहा है। जब इसमें लाइट्स ऑन होंगी ना, नीचे वाली लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो बहुत प्यारी लगेंगी। तो ये हो गई हमारी चांद रात की तैयारी मुकम्मल। सारी हो गई है सफाई, बंच हो गए हैं सारे सेट, काम हो गया है सब ख़त्म। आप सबको चांद मुबारक। और अब इंशाल्लाह कल होगी ईद के ब्लॉग में आपसे मुलाकात, कुछ खट्टी मीठी चटपटी मज़ेदार चीज़ों के साथ। और जो है ना, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चांद रात एंजॉय कीजिएगा और ईद की अच्छी अच्छी तैयारियां कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।